जय मां मस्तानी मित्रों मैं आज आप सबको मस्तानी माता जी का मंत्र तो दे चुका हूँ, लेकिन मेनली माता का एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ क्योंकि मुझे कमेंट में लोगों ने बहुत बार बोला है कि मेनली माता का जो भी आगे मैंने जो भी मंत्र दिए वो माता जी को साधना करने के लिए, यानी उनको सिद्धि करने के लिए, उनको हाजिरी लाने के लिए, ठीक है। और इस तरह के मंत्र है, श्रीगोतर माता के भी है, सदी के भी है। लेकिन मैं अभी मेनली माता का एक ऐसा मंत्र अभी दे रहा हूँ। तो उस मंत्र की साधना करने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपके जो आप पे जो कोई कुछ क्रिया कर रहा हो, दाखिला कि मूड चोट कामन टूमन कुछ भी ऐसा गलत आप पे प्रयोग कर रहा हो कोई, तो उससे आपको इस मंत्र करने से वो सब चीज़ आपके घर पे असर नहीं करेंगी, यानी कि आपको आपकी सेफ्टी हो जाएगी। दूसरा यही मंत्र दूसरा एक कार्य में, यानी कि कार्य सिद्धि, सर्व कार्य सिद्धि में भी, और माता मेल्ली को प्रसन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और ये जो मंत्र है ये परम यश दिलाता है। परम यश यानी माता बहुत प्रसन्न होती है इस मंत्र को करने से। इसको एक तरह से मेल्ली माता का जंजीरा भी बोला जाता है, मेल्ली माता का जंजीरा भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मंत्र देने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ यानी किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, साधना आप करते ही हो, मैं तो आप मुझसे जुड़े हो, लेकिन उसके पहले भी आपने मंत्र किए होंगे मुझसे जुड़ने से पहले भी, तभी आप साधना में रस हो, तभी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मुझे देखते भी हो, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता था मित्रों, देखिए, साधना में मेन चीज़ है श्रद्धा और विश्वास, वो आपको पता है, ठीक है। दूसरा गुरु का आशीर्वाद, वो भी आपको पता है। गुरु के बिना तो सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे, वो आपको गाइड करेंगे, तभी आप सक्षम हो पाओगे और आपको पता भी चलेगा कि इस तरह से विधि होती है, और गुरु के आशीर्वाद से वो मंत्र सिद्ध ही हो जाता है। वो तो उसमें तो कोई वो ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। अभी तीसरा मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, मंत्र का अर्थ। मान लिए मैंने आपको मंत्र दिया, यानी मैंने दिया, या आप पहले से ही कोई मंत्र अपनी कुल देवी का या किसी का भी मंत्र कर रहे हो, तो वो मंत्र आप करते हो, लेकिन उस मंत्र का अर्थ आपको पता नहीं है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? देखिए, मंत्र का अर्थ होता है कि मन के अंतर से, जो मन अपनी जो आत्मा होती है ना, यानी कि सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से उस मंत्र के अंदर ही आपको पूरा ध्यान केंद्रित, यानी कंसंट्रेशन करना है, केंद्रित करके फिर वो साधना करनी है, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो पोपट की तरह बोल लिए चलो 1 माला करनी है या 10 माला करनी है, चलो फटाफट फटाफट। ये एक रूटीन की तरह मत लीजिए इसको एक अपना कर्म, एक अपना धर्म समझ के लीजिए। धर्म समझ के जिस दिन आप इसके अंदर पूरी इंटरेस्ट, पूरे रस और पूरी भक्ति से जिस दिन आप ये जाप करने लगोगे ना मेरे मित्रों, उस दिन आपको मैं बताता हूँ, आपको रिजल्ट मिलना है। यानी आपको माता जी प्रत्यक्ष यानी आपको अनुभव, जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा होती है, देवी शक्ति की जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा का अनुभव आपको होने लग जाएगा। समझे ना आप मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ? देखिए, मैं भी मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि जो भी मेरे जो ये साधक मित्र 1000 से ज़्यादा मेरी फैमिली है, ठीक है, ये मेरी फैमिली है, वो सब कोई सन्यासी नहीं हो गए, सब संसारी हो गए, कोई स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कोई स्टूडेंट भी हो गए, कोई गृहस्थ भी है, सब काम धंधे वाले हो गए, उनको अपना परिवार भी पालना होता है, वो होता है। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, वो सब ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन दिन के जो एक दिन में एक दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 कलाक होते हैं, ठीक है ना। तो 24 कलाक के अंदर आप कोई 1 माला यानी साबर मंत्रों की करते हो, या फिर 1 माला करते हो, 2 माला करते हो, मैं तो बोलता हूँ 10 माला भी करते होगे, ठीक है। या सांस्कृतिक प्राचीन मंत्र जाप करते होगे, उसके 10 माला करते होगे, तो वो जो माला आप करते हो ना, तो वो उसके लिए आपको 1 घंटा या 2 घंटा निकालना होता है, ठीक है ना। तो वो जो 2 घंटे आप निकालते हो, तो वो 2 घंटे आप अपने लिए, अपने अपने लिए निकालिए। बाकी के 22 घंटे तो आपको काम
काम भी करना है, फैमिली के पास टाइम भी निकालना है, सब कुछ करना है। तो वो 2 घंटे आप ये मत सोचिए कि माला यानी जाप करते करते या साधना करते करते ये मत सोचिए कि ये क्या कर रहा होगा, मेरा पैसों का क्या होगा, वहाँ से क्या होगा। वो सब छोड़ दिए, दुनियादारी सब छोड़ दीजिए। वो 2 घंटे सिर्फ आपको साधना में ध्यान देना है और मंत्र को अपने हृदय के गहराई से उसका जाप करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करोगे ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा मेरे मित्रों, ठीक है ना। अभी मैं मंत्र आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आपको देर बोल रहा हूँ तो आप शायद बोर भी होते होंगे कि जीतू भाई क्या बोलने लग गए, मंत्र तो देते ही नहीं है। तो मैं अभी मंत्र दे देता हूँ आपको, ठीक है। मंत्र सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। ओम नमो सिमरू उगता भांडनी मेलडी माता ने हमारा संकट मटाड़ो, हमारा सर्व कार्य सिद्ध करो। माँ उगतावाड़ी જ્યાં છૂટે ડમર ડાક, ત્યાં છે माँ मेलडी तारी हाक। 1000 ऐसी ओलिया बादशाह पड़े तने पाए, ज्યાં જ્યાં मेलडी तू मारी माए। एक लिंगी सिकोतर संगा भूत कोटड़िया, बांध कर उठ चंडारी तो पाए पड़े। मुठिया की मुठ बांध, चोटिया की चोट बांध, मड़ा को बांध, मसान को बांध, डर को बांध, डाकण को बांध। અમારા બાંધ્યા ન બંધાય તો કાલ ભૈરવની આજ્ઞા છે, અમારા બાંધ્યા ન બંધાય તો નીલ હનુમાનની આણ છે, અમારા બાંધ્યા ન બંધાય તો બાલ ભૈરવની દુહાઈ છે। ठीक है ना। જ્યાં ઉગે रवि बाण ત્યાં पहुँचे माँ मेलडी तारी आण, ये मंत्र है, ठीक है ना। समझ गए ना। फिर से बोलता हूँ मैं, देखिए पूरा मंत्र फिर से एक बार बोलता हूँ। ओम नमो सिमरू उगता भांडनी मेलडी माता ने हमारा संकट मटाड़ो, हमारा सर्व कार्य सिद्ध करो। माँ उगतावाड़ी ज्યાં छूटे डमर डाक, ત્યાં છે माँ मेलडी तारी हाक। 1000 ऐसी ओलिया बादशाह पड़े तने पाए, ज्યાં જ્યાં मेलडी तू मारी माय। एक लिंगी सिकोतर संगा भूत कोटड़िया, बांध कर उठ चंडाड़ी तो पाए पड़े। मुठिया की मुठ बांध, चोटिया की चोट बांध, मड़ा को बांध, मसाण को बांध, डर को बांध, डाकण को बांध। અમારા બાંધ્યા ન બંધાય તો કાલ ભૈરવની દુહાઈ છે, અમારા બાંધ્યા ન બંધાય તો નીલ હનુમાનની આણ છે, અમારા બાંધ્યા ન બંધાય તો બાલ ભૈરવની દુહાઈ છે। જ્યાં ઉગે रवि भाण ત્યાં पहुँचे माँ मेलडी तारी आण, ये मंत्र है। इसको जंजीरा भी बोला जाता है। तो इस मंत्र को आप सुबह में एक, देखिए सूरज उगे तभी या फिर आपके पास जब भी टाइम हो तभी इसकी एक माला 108 बार इसका जाप करिए। फिर आप देखिए और सच्चे मन से सच्चे हृदय से माँ मेलडी का सिमरन करिए। माँ मेलडी मित्रों कलयुग में हाजरा हजूर देवी है। इसको अगर सच्चे मन से अगर आपने इसका जाप कर लिया और सच्चे मन से जो इसकी श्रद्धा और भक्ति से जो आपके हृदय से जो कदाच जो सच्चे मन से अगर इनका सिमरन कर लिया ना, तो ये माता तो इसके तो बात ही निराली है और इसका तो पावर ही अलग है मित्रों। बहुत ज़बरदस्त पावर होता है इस माता का। और इसको मेला चोखा ऐसी कोई आभड़चट नहीं, उसको कुछ नहीं नड़ता, कुछ नहीं। वो कहीं पे भी जा सकती है, जहाँ पे भेजोगे वहाँ पे ये माता चली जाती है, ठीक है। और इस माता की तो बहुत ज़्यादा यानी पावर बहुत ज़्यादा होता है। कलयुग में हाजरा हजूर माता ये। और मैं दूसरा ये बोल रहा था मित्रों कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको पहले बताया ना, इस तरह से मन को मंत्र को मंत्र की तरह यानी शब्दों की तरह मत लीजिए। उसको मंत्र को अपने हृदय से, अपने हृदय की गहराई से, अपने दिल की गहराई से उस मंत्र को अपने हृदय में यहाँ पे बिठाइए और फिर उसका जाप करिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। देखिए 2 घंटे आपके पास होते हैं या 3 घंटे होते हैं मंत्र जाप के लिए, ठीक है। तो उस समय आप दुनियादारी को छोड़िए। दुनियादारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पैसा ही कमाना है, बच्चों को शादी भी करनी है, सब कुछ करना है, वो तो होना ही है, वो तो करना ही है। लेकिन वो 2 घंटे 3 घंटे जो आप आध्यात्मिक शक्ति के सन्मुख होते हैं, जिनका आप साधना करते हो, तो उनके लिए जो टाइम निकालते हो ना, तो वो पूरा उनको ही दे दीजिए, ठीक है। फिर तो आपको जो करना है वो साधना ख़त्म करने के बाद पूरी 22 घंटे या पूरे जितने दिन आपको यानी कि पूरा दिन फिर वही काम करना है दुनियादारी का ही, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाया बेसिक, तो आप समझ गए होंगे। और मैं ऐसा बोल रहा था कि मित्रों मेरी ये जो चैनल है ना, उसे प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो आगे अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। और जो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता था कि दूसरी जो मैं साधना अभी देने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको माता जी की और कौन सी माता जी की साधना आपको करनी है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर ही आप मुझे वो करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यानी उस पर मुझे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है ना। और मित्रों मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना जी। जय माता जी, जय माँ मसाणी माँ, जय माँ मेलडी। माँ मेलडी आपका भला करे और आप सबका काम सिद्ध हो जाए, जो भी धारा हुआ वो। जय माँ मसाणी, जय माँ मेलडी।